सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज आप सबसे कुछ एक ऐसी बात करना चाहते हैं जो आप सबके मन में, हम सबके मन में हर एक पल ये चलता ही रहता है। और ये नहीं, हम सबके मन में तो होता ही है, और जो हमारे आसपास लोग होते हैं ना, उनके मन में भी चलता है। तो वो सब क्या है? यही कि हम जब जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं ना, उतने ही ज़्यादा हमारे पास परेशानियाँ आती हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत लोगों का प्रश्न है। शायद जब आप लोग इस वीडियो के अंदर जा आए होंगे, इससे पहले इसी को देख कर के आए होंगे ना, कि परेशानियों से क्या संकेत मिलेगा। जैसा कि आज इससे पहले भी हमने उसमें थंबनेल में आपने देखा होगा कि परेशानियाँ भी हमें बहुत कुछ संकेत देती हैं। और बाबा इतनी परीक्षा क्यों ले लेते हैं? इन परीक्षाओं में क्या संकेत मिलता है? इन परीक्षाओं से हमें क्या मिलता है? हाँ, ये जो बाबा परीक्षा देते हैं, लेते हैं, और जो कष्ट देते हैं ना, उसमें से भी हमको बहुत कुछ मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा कि बाबा से जुड़ने के बाद ही कुछ ऐसी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, और जितना हम बाबा के करीब जाने लगते हैं, उतना ही परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। कभी कभी तो होता है कि हम जब व्रत रखते हैं, उसी दिन ऐसा होता है, जब हम बाबा की विशेष पूजा कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उसी दिन वो परेशानी आ जाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आज इसी बारे में हम सब बात करना चाहते हैं कि हम सब साईं भक्त हैं ना, कभी कभी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, कभी कभी टूटने लगते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा होता है। हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, लोग होते हैं ना, वो भी हम सब पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि बहुत पूजा कर रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है, परेशानियों के सिवा। तो क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, यही तो आज आप सबसे बात करना चाहते हैं। शायद जब आप ये पूरा वीडियो जब आप सुनेंगे ना, तो बहुत राहत लगेगी, अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, परेशानियां हैं लेकिन बहुत कुछ हमें मिल रहा है। और आज शुरुआत करते हैं। जब हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करी, पूजा शुरू करी, पूजा में विघ्न पड़ने लगती हैं, हमारा मन हटने लगता है। हम लोग सोचने लगते हैं कि चलो हटाओ, पूजा करने का मन थोड़ी देर लगेगा, बाद में कर लेते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम लोग कुछ बाबा के बहुत ही करीब जाने लगते हैं। जब हम बहुत करीब जाने लगते हैं, जब हम कहते हैं ना कि बिल्कुल मंजिल तक पहुंचने वाले ही होते हैं, उसी पल हमें पीछे ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा आता है कि दीदी अब मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन एकदम हट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बाबा तो परीक्षाएं चल रही हैं ना, हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। और परीक्षाएं किसकी होती हैं? जो बाबा का बहुत करीबी होता है, जो बाबा का बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। बाबा सबकी परीक्षाएं नहीं लेते हैं। बाबा अगर सबकी परीक्षाएं लें तो सबकी परीक्षाएं लेने लगें, लेकिन जो बाबा का बहुत ही करीब होगा और जो बाबा का बहुत ही प्यारा बच्चा होगा, उसकी परीक्षाएं चलने लगती हैं। परीक्षाएं जब चलती हैं, उसी पल ये समझ लेना चाहिए कि ये, अगर ये आज परीक्षा चल रही है, तो ये हमारे ऊपर कृपा भी होने वाली है। जितनी ज़्यादा, जितनी कठिन परीक्षाएं होंगी, उतना ही हमें चीज़ मिलेगी, हमें सुख मिलेगा, हमारी परेशानियां दूर होंगी। और जब कोई परेशानी आती है ना, तो हम लोग उस जगह से हटने लगते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, इसके बाद भी ऐसा। जब ये चीज़ आ जाए ना, तो मन को उतना ही बाबा के करीब लगा लेना, क्योंकि बाबा देख रहे होते हैं। बाबा दे के भी देखते हैं, बाबा अपने करीब। और जब हम लोग बाबा की पूजा करते हैं ना, बहुत लोगों ने देखा होगा कि बाबा की पूजा दिन रात करते करते एकदम से कुछ दिन ऐसी ऐसी मतलब मन हट जाएगा कि चलो कुछ दिन नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? आज मन नहीं कर रहा है, आज मेरा आलस सा होता है। यहाँ तक कि दिया जलाने में भी आलस होने लगता है। ये होती है परीक्षा, क्योंकि हमें वो सब कुछ मिलने वाला होता है, और उस समय बाबा देख रहे होते हैं कि इसको अगर हम ये सब चीज़ देंगे, उस काबिल है या नहीं है। हमें पहले उसके काबिल बनाना है। ऐसा तो नहीं है स्वार्थ के बस ही जुड़ा है, ऐसा तो नहीं सिर्फ स्वार्थ के बस ही हमारे पास करीब आ रहा है।
बाबा हम सबको बहुत देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमको उस काबिल बनाना चाहते हैं बाबा, बहुत। और अगर हमारे जो कष्ट होते हैं ना, तो ये कष्टों के साथ बाबा रहते हैं। बाबा उसी तरह रहते हैं जैसे कि कुम्हार घड़े में थाप देता है और नीचे से हाथ लगा के रखता है, तो बाबा उसी तरीके से हमारे साथ हर पल रहते हैं। ये मेरा अनुभव है। जब कभी भी परेशानी आए तो ये सोच लेना कि ये परेशानियां हमारी परीक्षा का दौर है, और जितनी बड़ी परीक्षा है हमारी, उतना ही आगे हमें सुख मिलेगा। विश्वास रखना, जिसके पास भी कोई परेशानी है, वो परेशानी एक दिन ज़रूर जाएगी। अब आप कहोगे कि वो कब जाएगी, वो जल्दी ही जाएगी। वो रुकने के लिए नहीं आई, सिर्फ आपकी की परीक्षा चल रही है, आपका टेस्ट चल रहा है उस पर। और जब आप नाम जाप करते हो, उस समय भी कुछ दिन आप करते करते बंद हो कर देते हो। कुछ दिन किया, कुछ दिन के बाद मन हट गया। नाम जाप के माध्यम से हम बाबा के बहुत ही करीब पहुंचने लगते हैं, जो कि कभी कभी रेगुलर नहीं हो पाता है। कुछ दिन किया और कुछ दिन के बाद बंद कर दिया। बंद क्यों किया बंद? क्योंकि बीच में हमारी परीक्षा चलने लगी। परीक्षा चलने लगी, बाबा बहुत देने वाले हैं। बाबा उस पल देने के लिए आप बिल्कुल मंजिल की तरफ पहुंच चुके होते हो, और उस समय परीक्षा की घड़ी आ जाती है कि अब तो बहुत कुछ देना है। और बाबा हमारा ध्यान, हमारा मन थोड़ा बाहर लगाने लगते हैं, हम हटने लगते हैं पीछे। उस समय जब आपका मन हटे ना, तो बाबा से यही बोलना और जोर का पकड़ लेना। जितनी ज़्यादा परीक्षाएं हो, आंसू बह रहे हों, परेशानियों में घिरे हों, लेकिन साईं नाम जाप, साईं साईं, बाबा का पैर, बाबा के चरण, बाबा को बिल्कुल पकड़ के रखो और विश्वास रखना, आप उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बाबा आपको एक दिन वहाँ बिठा ही देंगे जहाँ आपको वो वो चीज़ दे ही देंगे जो आप चाहते हो। कोई भी बाबा के दर पे जाके खाली नहीं आता है। मेरा अनुभव है, बहुत परीक्षाएं होती हैं। बिन परीक्षाओं के बाबा कुछ भी नहीं देते हैं। आप सोचो कि हमने 2 दिन पूजा कर ली और हमें सब कुछ मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परीक्षाओं के साथ ही बाबा देते हैं, और कष्ट जब होंगे तभी तो सुख का अनुभव होगा। अगर कष्ट नहीं होंगे तो हम सुख का अनुभव क्या कर पाएंगे? तो कभी भी परीक्षाएं आए, कितना भी कष्ट हो, तो ये सोचना कि अब हम बहुत मंजिल के करीब हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है। आप पूजा रेगुलर कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये समझ लेना कि अभी पूजा की बहुत ज़रूरत है। और कष्ट आने लगे, बहुत कष्ट आने लगे, ऐसा लगे कि अब नहीं सुन रहे हैं बाबा, समझ लेना बहुत कुछ, बहुत आपकी सोच से भी ज़्यादा देने वाले हैं बाबा। बस सबूरी बनाए रखना है, सबूरी, श्रद्धा, विश्वास को टूटने नहीं देना है, और बाबा हमेशा हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। बस आज इतना ही छोटा सा अनुभव के साथ आप सबके साथ ये बात शेयर इसलिए क्योंकि आप सब जब बात करते हो कि दीदी बाबा कितनी परीक्षा लेते हैं, हम बहुत परेशानी में, जितना हम ज़्यादा पूजा करते हैं उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो बस इसी बारे में आप सबसे बात करना चाहते हैं कि हिम्मत मत हारना। बाबा हमारे बहुत बहुत परीक्षाओं के साथ बहुत बड़ा संकेत भी देते हैं कि ये बच्चा हमारे बहुत ही करीब आ चुका है। जितना ज़्यादा हम बाबा के करीब होंगे, परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन बाबा कभी भी गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। और जितनी ज़्यादा परीक्षाएं होंगी, बाबा उतना ही करीब, उतना ही करीब। यहाँ बोलते ना कि हम लोग जितना सोच नहीं सकते हैं उतना बाबा देंगे। तो बस ये जो परीक्षाएं चलती हैं ना, इन परीक्षाओं से घबराना नहीं, टूटना नहीं, विचलित मत होना। ये जो परीक्षाएं हैं बहुत संकेत देती हैं हमें बाबा से जोड़े रहने के लिए। परीक्षाओं से ही तो हमारी शुरुआत होती है। जब हम परीक्षाओं के साथ शुरुआत करते हैं तभी तो हमें मंजिल तक हमें बाबा पहुंचाते हैं। जो परीक्षाएं आए तो खुश हो जाना, और बस उनको हंसते हुए ये सोचना कि अब हम बहुत करीब हैं मंजिल के, हमें बाबा बहुत कुछ देना चाहते हैं। आज इतना ही सब आप सबसे बात करना चाहते थे। बहुत सी बातें यही होती हैं, तो बस इतनी ही छोटी सी बात, इसी के साथ
ओम साई राम, जय साई राम।